हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एसयू क्लास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अपने नेकेड आई से नहीं दे सकते। उनके स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद लेते हैं और उनका इंटरेक्शन कराते हैं मैटर के साथ में। जब हमें पता चलता है कि एटम और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और बाकी अदर वेव्स में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, और जो बाकी अदर वेव होती है जैसे कि वाटर वेव या फिर साउंड वेव, उनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी एनर्जी का ट्रांसफर वैक्यूम में कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी एनर्जी को ले आ सकती है वैक्यूम में। लेकिन ऐसा वाटर वेव या फिर ऐसा साउंड वेव नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम पत्थर डालें पानी में तो जो वेव उठती है और उसमें अगर प्लास्टिक की बॉल को रखे, ठीक है ना, तो वो बॉल हिलते वाइब्रेट करते करते आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। उसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है ना, उस बॉल को आगे पहुंचाने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम में आगे बढ़ सकती है। तो हम आज देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और उनके बीच में रिलेशन देखेंगे क्या क्या होते हैं, और उन रिलेशन से देखेंगे कि उन रिलेशन से कैसे हम एनर्जी को रिलेट करके उसे निकाल सकते हैं एनर्जी को। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। पैरामीटर दे रखे हैं कुछ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। पहले हम देखते हैं वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और ट्रफ्ट। पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्ट क्या होती है और ट्रफ्ट क्या होती है। क्रिस्ट किसी भी वेव में सबसे अपर लेवल को क्रिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। उस वेव की सबसे अपर लेवल को क्रिस्ट, और उस वेव की सबसे लोअर लेवल को क्या होता है, ट्रफ्ट कहा जाता है। ये ऊपर वाली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ठीक है ना, ऑक्सीलेटिंग, और ये ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वेव है जो एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक क्रिस्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये दूसरी क्रिस्ट है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ होती है क्रिस्ट टू क्रिस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, या फिर एक सेकंड पूरी, इसे कहा जाता है वेवलेंथ कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है अगला पैरामीटर, वेव नंबर। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। एंड इट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट है उसे भी हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर बताए आपको, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या होती है। वैसे काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर बेस मजबूत होता है तो उसके ऊपर हम काफ़ी सारी दीवारें खड़ी कर सकते हैं। शुरुआत तो नॉर्मली बेस बेस है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी का न्यू, ठीक है ना। न्यू को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ लोग ऐसे भी, और बुक में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। वेव नंबर को हम न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, तो न्यू बार, ठीक है ना। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, और वेव नंबर तो पता है कि रेसिप्रोकल होता है तो पर मीटर, ठीक है ना। तो पहले हम रिलेशन देखते हैं लैम्बडा और न्यू का, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन इन मीडियम। मीडियम में जो वेलोसिटी होगी उस वेव की वो सी कहलाएगी, और ये क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वैसे वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड, यहाँ पे है होती है सी इज इक्वल टू 2.998 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यही रहती है, ठीक है ना, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, ठीक है ना, उसकी स्पीड ये रहेगी। लेकिन हम जब न्यूमेरिकली वैल्यू रखते हैं तो इसे सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम उसे अप्रॉक्स मान के 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह देते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा आंसर अप्रॉक्स आ जाता है। और वेव नंबर की क्या रिलेशन रहता है, जैसे कि हमने पढ़ा, वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और हमने वेवलेंथ यहाँ पे इस फॉर्मूला देखा है, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रखा, और वी अपॉन सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना, बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है ना। अब एक रिलेशन और था, जो मैक्स प्लांक एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। आपने पढ़ा होगा अपने 12th क्लास की फिजिक्स में कि मैक्स प्लांक ने कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, और उन्होंने हमें बताया था कि जो एनर्जीज होती है वो कॉन्टिन्यू मैनर में नहीं जाती, ठीक है ना, वो क्वांटा के फॉर्म में जाती है, ठीक है ना, और उस क्वांटा के पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा था, फोटोन कहा था। और ये रिलेशन आइंस्टाइन और मैक्सवेल के रिलेशन के हिसाब से ये आया है, आइंस्टाइन ने दिया इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना, और एच की वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ जूल सेकंड। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वी कैन से दैट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इस न्यू की जगह यहाँ पे ये कर दे सी अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलेगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी और हमारा
वेवलेंथ के बीच का रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है कि अगर वेवलेंथ पता हो तो एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। और हमें पता है कि 1/λ क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पे वेव नंबर होती है, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूले हमें पता होने ही चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर और हमें यहाँ पे दे रखा है वेवलेंथ दे रखी है, हमें एनर्जी निकालनी है। तो हमें सिंपल पता है, हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। तो एच यहाँ पे हमें दे रखा है 6.626 × 10⁻34 और सी यहाँ पे हमने रखा, मैंने टोटल पूरी वैल्यू रखी हुई है सी की, ठीक है ना। आप अप्रॉक्स में रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रखी 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आप यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी रख सकते हैं, ठीक है। और लैम्बडा यहाँ पे हमें दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर पता है ना 10⁻⁹ होती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसे सॉल्व करा, ये आया हमारा जूल में आंसर आया एनर्जी का। लेकिन बेसिकली केमिस्ट्री में हम जो एनर्जी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं पर मोल में हमें एनर्जी चाहिए होती है केमिस्ट्री में। तो सिंपल हम पर मोल में निकालने के लिए इसे एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा कि क्या क्या रिलेशंस होते हैं पैरामीटर्स के बीच में, वेवलेंथ के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, वेव नंबर के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशन से हम कैसे एनर्जी का पता लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।